कैसे मेरे 10 और 12 क्लास के शेर लोग, आप लोग का बहुत दिन से ये क्वेश्चन था कि सर डॉलर का वैल्यू दिनों दिन बढ़ते क्यों जा रहा है, हमारे देश का रुपया का वैल्यू दिने दिन क्यों गिरते जा रहा है, आखिर क्या कारण है कि डॉलर का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, हमारे देश का रुपया जो है वो गिरते जा रहा है, उसका वैल्यू गिरते जा रहा है। तो आज हम लोग ये सीखने वाले हैं कि डॉलर इतना महंगा क्यों हो रहा है, भारतीय रुपया का वैल्यू गिर क्यों रहा है, अमेरिका का जो मुद्रा है उसको हम लोग डॉलर बोलते हैं और भारतीय मुद्रा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रुपया बोलते हैं। और $1 बराबर लगभग अभी कितना रुपया हो गया, 90 रुपया हो गया। चलिए देखिए, अगर हमारे देश में डॉलर महंगा हो रहा है तो इसका मतलब दो ही कारण हो सकता है मेरे छोटे। क्या क्या? या तो डॉलर खरीदने वाले की संख्या हमारे देश में बढ़ते जा रहा है, हमारे देश में डॉलर का डिमांड बढ़ते जा रहा है, इसका जरूरत बढ़ते जा रहा है। या तो दूसरा बात ये हो सकता है कि हमारे मार्केट में डॉलर की कमी हो जा रहा है, हमारे बाजार में डॉलर की कमी हो जा रहा है। तो ये दो ही चीज होता है। अगर कोई चीज भी महंगा होता है तो इसका मतलब या तो उसका डिमांड बढ़ गया, या तो उसका सप्लाई कम हो गया, खरीदने वाला का संख्या ज्यादा बढ़ गया, या तो उसका मार्केट में कमी हो गया, या तो वो मार्केट में कम आने लगा। जैसे मान लो टमाटर अगर महंगा होता है मेरे छोटे लोग, तो दो ही कारण होता है, या तो टमाटर का डिमांड बढ़ गया, खरीदने वाले लोगों का संख्या ज्यादा हो गया, या तो टमाटर बाजार में आना कम हो गया, बाजार में कमी हो गया। तो यही हो सकता है डॉलर के साथ भी, या तो हमारे देश में डॉलर का डिमांड बढ़ गया, डॉलर खरीदने वाले लोगों की संख्या ज्यादा हो गया, या तो हमारे देश में डॉलर की सप्लाई कम हो गया, हमारे देश के मार्केट में डॉलर का सप्लाई धीरे धीरे कम होते जा रहा है। यही दो कारण हो सकता है जिसके कारण हमारे देश में डॉलर का वैल्यू बढ़ते जा रहा है और डॉलर की तुलना में हमारे देश का रुपया है उसका वैल्यू गिरते जा रहा है। तो चलिए पहले हम लोग ये समझते हैं कि आखिर किन किन माध्यमों से हमारे देश में डॉलर आता है, विदेशी रुपया आता है, अमेरिका का पैसा हमारे देश में आता है, किन किन माध्यम से आता है ये आज हम लोग समझेंगे। पहला माध्यम क्या है बाबू? विदेशी कंपनी। इसका मतलब यह हुआ कि विदेश के जितने भी बड़े बड़े कंपनी वो हमारे देश में आते हैं और यहाँ पर बड़ा बड़ा कंपनी लगाते, बड़ा बड़ा फैक्ट्री लगाते, बड़ा बड़ा उद्योग लगाते, बड़े बड़े कारखाने खोलते और इसमें जितना भी खर्च होता है वो सब अपना देश का मुद्रा ला करके यहाँ खर्च करते हैं, यानी डॉलर में खर्च करते हैं, जिसके कारण हमारे देश में डॉलर आता है। तो एक ये माध्यम हो गया, जब भी विदेशी कंपनी हमारे देश में आएंगे तो अपना देश का मुद्रा लाएंगे, यानी वो डॉलर लाएंगे। तो एक ये माध्यम हो गया हमारे देश में डॉलर आने का। दूसरा है विदेशी निवेशक। विदेशी निवेशक का मतलब क्या हुआ मेरे छोटे? विदेशी निवेशक का मतलब हुआ विदेश के जितने भी बड़े बड़े कंपनी लोग हैं, बड़े बड़े उद्योगपति लोग हैं, बड़े बड़े पैसा वाले धन दौलत वाले लोग हैं, वो हमारे देश में आते हैं, हमारे देश के कंपनियों के साथ पार्टनरशिप करते हैं, अपना देश के मुद्रा को यहाँ ला करके हमारे देश के कंपनियों के साथ मिल करके हमारे देश के बाजार में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसके कारण वो अपना देश का मुद्रा लाते हैं, यानी इसके माध्यम से भी हमारे देश में क्या आता है? डॉलर आता है। तीसरा क्या है मेरे छोटे लोग? भारतीय बाजार में विदेशी निवेशक। हमारे देश का जो बाजार है इसमें विदेशी लोग भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, विदेशी लोग भी जितने भी बाजार के एक्सपर्ट लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और यहाँ से प्रॉफिट कमाते हैं। और वो जब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अपना देश का मुद्रा को इन्वेस्टमेंट करेंगे, यानी इसके माध्यम से भी हमारे देश में क्या आता है? डॉलर आता है। चौथा क्या है मेरे छोटे? भारत के लोग विदेश में काम करते हैं। हमारे देश के कई लोग विदेश में जाकर के काम करते हैं, कोई वहां इंजीनियरिंग का काम कर रहे हैं, कोई वहां डॉक्टर का काम कर रहे हैं, कोई वहां साइंटिस्ट का काम कर रहे हैं, कोई वहां बिजनेसमैन का काम कर रहे हैं। तो उन लोग जब वहां काम करते हैं विदेश में जाकर के तो उन लोग का जो पेमेंट होता है, यानी जो वहां वो कमाते हैं उस देश का मुद्रा कमाते हैं, यानी डॉलर में कमाते हैं और फिर वही डॉलर को हमारे देश में वो भेजते हैं। हमारे देश में वो अपना घर में जब पैसा भेजते हैं तो वो डॉलर में आता है, यानी इस माध्यम से भी हमारे देश में क्या आता है? डॉलर आता है। सबसे बड़ा जो माध्यम है हमारे देश में डॉलर आने का, वो माध्यम क्या है मेरे छोटे? भारत का सामान का निर्यात। भारत का सामान का निर्यात, इसका मतलब हुआ भारत जितना अपना सामान जितना विदेश भेजेगा या विदेश के लोग, विदेश वाले हमारे देश का जितना सामान डिमांड करेंगे, जितना हमारे देश का सामान को वहां पसंद किया जाएगा, जितना वहां डिमांड होगा उतना ज्यादा हमारे देश से विदेश सामान जाएगा, उतना ज्यादा हमारा देश से अमेरिका सामान जाएगा। और जब भी विदेश वाले लोग हमारे देश से सामान खरीदेंगे, चाहे जो भी सामान हो, कच्चा मटेरियल हो, चाहे कोई भी सामान हो, अगर वो खरीदेंगे तो वो हमेशा अपना देश के मुद्रा में खरीदेंगे, यानी डॉलर में खरीदेंगे। वो डॉलर में हमको पैसा देंगे, जिससे हमारे देश में बहुत ज्यादा डॉलर आएगा। यानी डॉलर आने का जो सबसे बड़ा माध्यम है हमारे देश में वो है भारतीय सामान का निर्यात।
तो क्या है हमारे छोटे, भारतीय सामान का निर्यात। यानी भारत जितना सामान अपना देश का विदेश में भेजेगा, यानी विदेश वाले लोग जितना हमारे देश से सामान खरीदेंगे, विदेश वाले लोग हमारे देश का जितना सामान को पसंद करेंगे, डिमांड करेंगे, उतना ज्यादा सामान जाएगा। और जब उतना ज्यादा सामान विदेश जाएगा तो वो हमेशा अपना देश का मुद्रा हमें देंगे, डॉलर हमको देंगे। यानी इस माध्यम से सबसे ज्यादा डॉलर आता है हमारे देश में। निर्यात के माध्यम से सबसे ज्यादा आता है हमारे देश में, क्या आता है, डॉलर आता है। तो आखिर क्या कारण है, इतना सब कुछ हो रहा है, हमारे देश से सामान भी जा रहा है, टूरिस्ट भी आ रहा है, भारत के लोग जो है विदेश में काम कर भी रहे हैं, भारतीय बाजार में विदेशी निवेशक भी अपना पैसा लगा रहे हैं, विदेशी निवेशक आकर के हमारे देश के कंपनियों के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं हमारे देश के कंपनियों के साथ और प्रॉफिट कमा रहे हैं। विदेशी कंपनी भी आ रहे हैं, बहुत सारे विदेशी कंपनी भी आकर के यहाँ लग रहे हैं। तो आखिर क्या कारण है, क्या कारण है कि हमारे देश का जो रुपया है वो डॉलर की तुलना में धीरे धीरे गिरते जा रहा है और डॉलर और महंगा होते जा रहा है। तो चलो हम लोग बहुत प्यार से सीख गए कि हमारे देश में डॉलर किन किन माध्यमों से आता है, सारा माध्यम को हम लोग बहुत प्यार से समझे। अब हम लोग ये समझने वाले हैं कि आखिर क्या कारण है कि इतना डॉलर हमारे देश में महंगा होते जा रहा है और हमारे देश का रुपया जो है उसका वैल्यू डॉलर की तुलना में गिरते जा रहा है। तो चलिए मेन कारण की ओर और बड़ी प्यार से समझते हैं। पहला कारण यह है बाबू, आप पेपर के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ दिन पहले आप ये जरूर सुने होंगे कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगा दिया, यानी 50% टैक्स बढ़ा दिया। इसका मतलब क्या हुआ मेरे छोटे, इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका में जो हमारे देश के सामान बिक रहे थे, हमारे देश के सामान जो वहां पसंद किया जा रहा था, हमारे देश का सामान का जो वहां डिमांड था, उस पर 50% और अमेरिका के राष्ट्रपति ने टैक्स लगा दिया। इसका मतलब यह हुआ कि जो मेरा देश का सामान वहां बिक रहा था 100 रुपया में, अमेरिका वाले लोग वहां 100 रुपया में हमारे देश का सामान खरीद रहे थे, अब वही सामान खरीदने के लिए उनको 150 रुपया देना पड़ेगा, 150 रुपया देना पड़ेगा। तो बताइए अमेरिका के लोग अब वो सामान खरीदेंगे, हमारे देश का सामान जो वहां बिक रहा था वो धीरे धीरे वहां बिकना कम हो जाएगा, क्योंकि उनको खरीदने के लिए वो सामान पर 50 रुपया और ज्यादा देना पड़ेगा। तो उससे धीरे धीरे उसका डिमांड वहां क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हमारे देश का जो सामान है वहां धीरे धीरे उसका डिमांड कम हो जाएगा, लोग ना के बराबर खरीदने लगेंगे। और जब लोग ना के बराबर खरीदेंगे तो बताइए हमारे देश का वस्तु का, हमारा देश का सामान का अमेरिका में धीरे धीरे डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाए, जिससे हमारा देश का जो सामान है अमेरिका में ना के बराबर जाने लगेगा। यानी इससे क्या होगा, निर्यात घट जाएगा। यानी जो सबसे बड़ा माध्यम है डॉलर आने का हमारा देश में, वही माध्यम धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। यानी अमेरिका में हमारा सामान धीरे धीरे ना के बराबर जाएगा, क्योंकि वहां बिकेगा ही नहीं। क्यों नहीं बिकेगा, क्योंकि अमेरिका ज्यादा टैक्स लगा दिया कि अगर भारतीय सामान आप खरीदोगे 50 रुपया और ज्यादा देना पड़ेगा, वहां के तुलना में जितना 50% आएगा टैक्स उतना ज्यादा देना पड़ेगा। तो अमेरिका का लोग ना के बराबर खरीदेंगे, डिमांड ना होगा, वहां बिकेगा ही नहीं। तो अमेरिका का कंपनी क्यों यहां से वो सामान लेके जाएगा, कोई नहीं ले जाना चाहेगा। वहां के लोग दूसरे देश वाला वस्तुओं को खरीदेंगे, दूसरा देश के वस्तुओं को आसानी से खरीद लेंगे, सस्ता में खरीद लेंगे, जिसके कारण हमारे देश का निर्यात जो है लगभग कमजोर हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा, जिससे हमारा देश में डॉलर क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम आना हो जाएगा। इससे क्या होगा, हमारे देश में डॉलर का वैल्यू और क्या होगा, दिनों दिन बढ़ते चला जाएगा और डॉलर की तुलना में हमारा देश का जो रुपया है वो धीरे धीरे क्या होते चला जाएगा, कमजोर होता चला जाएगा। तो ये एक कारण है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कारण है। अभी आप कुछ दिन पहले ये भी सुने होंगे कि मैक्सिको जो है, मैक्सिको जो देश है वो भी हमारे देश के वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगा दिया है। तो आप सोच सकते हैं कि मैक्सिको में भी हमारा देश का जो भी सामान है उसका धीरे धीरे डिमांड घटता चला जाएगा, वहां लोग ना के बराबर खरीदना शुरू करेंगे और जब ना के बराबर खरीदेंगे, डिमांड धीरे धीरे घटते चला जाएगा, तो हमारा देश का सामान वहां ना के बराबर पहुंचेगा, यानी निर्यात ना के बराबर होगा। और जब निर्यात ना के बराबर होगा तो हमारा देश में विदेशी मुद्रा ना के बराबर आएगा, डॉलर ना के बराबर आएगा, जिससे डॉलर और यहाँ दिनों दिन क्या होते चला जाएगा, महंगा होता चला जाएगा। तो ये मेन कारण है मेरे छोटे, जिसके कारण हमारे देश में डॉलर का वैल्यू दिनों दिन बढ़ते जा रहा है और हमारे देश का मुद्रा यानी रुपया का वैल्यू डॉलर के तुलना में क्या हो रहा है, गिरते चला जा रहा है। दूसरा क्या है मेरे छोटे, विदेशी कंपनियों पर दबाव। विदेशी कंपनियों पर दबाव का मतलब क्या हुआ छोटे, विदेशी कंपनियों पर दबाव का मतलब यह हुआ अमेरिका ने विदेशी कंपनियों पर बहुत ज्यादा दबाव बना दिया।
मतलब क्या किया है अमेरिका ने? ये कहा कि आप अगर भारत में इन्वेस्टमेंट करते हो, भारत में कंपनी खोलते हो, भारत में अगर कल कारखाने उद्योग लगाते हो, तो जो आपको वहां बेनिफिट होगा, जो आपको वहां प्रॉफिट होगा, उससे ज्यादा मेरा देश में होगा, यानी अमेरिका में होगा। आपको उससे ज्यादा यहां हम बेनिफिट देंगे, जिसके कारण विदेशी कंपनियों का भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारे देश में संख्या घटते जा रहा है। इससे हमारा देश में क्या हो रहा है, डॉलर धीरे धीरे कम होते जा रहा है, क्योंकि जितना विदेशी कंपनी आएंगे वो अपना देश का मुद्रा लाते, वो उतना ज्यादा डॉलर लाते, और अगर उनको यहाँ थोड़ा कम बेनिफिट होगा, कम थोड़ा सा प्रॉफिट होगा, और वैसे भी हमारे देश का जो रुपया है डॉलर के तुलना में उसका वैल्यू गिर रहा है, हल्का हल्का डॉलर है से उसका वैल्यू बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उनका थोड़ा कम प्रॉफिट होगा, थोड़ा कम बेनिफिट होगा, जिससे विदेशी कंपनियों का संख्या धीरे धीरे हमारे देश में कम होता चला जाएगा। उससे क्या होगा, डॉलर का भी संख्या हमारे देश में क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। तीसरा क्या है मेरे छोटे, विदेशी निवेश है। विदेशी निवेश मतलब विदेश के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े उद्योगपति लोग हैं, बड़े बड़े पैसा वाले लोग हैं, धन दौलत वाले लोग हैं, उनका भी निवेशक हमारे देश में धीरे धीरे क्या हो रहा है, थोड़ा कम होते जा रहा है, क्योंकि उनको थोड़ा यहाँ कम प्रॉफिट होने लगा, कम बेनिफिट होने लगा, क्योंकि हमारे देश का जो रुपया उसका वैल्यू थोड़ा डॉलर के तुलना में गिरते जा रहा है, तो थोड़ा सा उनका बेनिफिट या प्रॉफिट थोड़ा कम होते जा रहा है, जिससे उन लोग भी यहाँ निवेश थोड़ा कम करना शुरू कर दिए। वो दूसरे देश में कर रहे हैं, अमेरिका जैसे देश में कर रहे हैं, और वहां उनको ज्यादा बेनिफिट हो रहा है, ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। इससे भी हमारे देश में डॉलर की संख्या क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि उन लोग ज्यादा निवेश करेंगे, जितना ज्यादा हमारे देश में वो निवेश करते हैं उतना ज्यादा उस देश का मुद्रा आता है, डॉलर आता है, और अगर उनका निवेश का संख्या घटेगा तो इसका मतलब हमारे देश में डॉलर का भी संख्या क्या होगा, घटेगा। तो इस माध्यम से भी हमारे देश में डॉलर की संख्या क्या हो रहा है, घट रहा है। अगला क्या है मेरे छोटे, भारतीय बाजार का रुपया बाहर ले जाना। इसका मतलब क्या हुआ मेरे छोटे, इसका मतलब ये हुआ कि विदेश के जितने भी बाजार के एक्सपर्ट लोग हैं, मार्केट के एक्सपर्ट लोग हैं, वो सभी लोग हमारे देश के, भारत के मार्केट में, भारत के बाजार में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और यहाँ प्रॉफिट कमाते हैं, बेनिफिट कमाते हैं, और तुरंत उस बेनिफिट को, प्रॉफिट को, इन्वेस्टमेंट को निकाल करके अपना देश ले जाते हैं, दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। इससे भी हमारे देश में थोड़ा डॉलर की संख्या क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और मेन कारण जो है मेरे छोटे, मेन कारण आयात। आयात का मतलब क्या हुआ, विदेश का सामान को जितना आप खरीदोगे, जितना विदेशी सामान को मंगाओगे, जितना विदेशी सामान को आप पसंद करोगे, जितना विदेशी सामान को आप खरीदोगे, जितना विदेशी सामान आपका देश में आएगा, आपका देश का मुद्रा उतना ज्यादा विदेश जाएगा। क्योंकि जब विदेश का सामान आप खरीदोगे, विदेशी सामान आप पसंद करोगे, विदेशी सामान को आप जितना मंगाओगे उतना आपको अपना देश का मुद्रा देना पड़ेगा, क्योंकि विदेश में आपको डॉलर में देना पड़ेगा, और डॉलर में देना पड़ेगा तो सोचो कितना ज्यादा आपको मुद्रा देना पड़ेगा। अगर मान लो हम अमेरिका से कोई वस्तु मंगाते हैं, अमेरिका में अगर उसका कीमत 10 रुपया है, तो हमको वहां अमेरिका में 10 रुपया के बदले अपना देश का मुद्रा कितना देना होगा, 900 रुपया देना होगा। तो सोचिए कितना ज्यादा मुद्रा हमारा देश से वहां चल जाएगा। तो जितना ज्यादा आप कोई चीज मंगाते हो विदेश का, जितना ज्यादा आप विदेशी वस्तु का आयात कराओगे, यानी जितना मंगाओगे, जितना पसंद करोगे, जितना विदेशी वस्तु खरीदोगे, जितना आप विदेशी वस्तुओं को ऑर्डर करोगे, डिमांड करोगे, आपका देश का उतना ज्यादा मुद्रा विदेश चला जाएगा, यानी अपना देश का जो मुद्रा है वहां डॉलर में जाएगा, यानी बहुत बड़ा मात्रा में हमारा देश का मुद्रा ऐसे विदेश जाएगा, जिससे जाहिर सा बात है हमारा देश का रुपया है उसका वैल्यू विदेशी मुद्रा यानी डॉलर के तुलना में क्या होगा, थोड़ा कम होगा, थोड़ा गिरते चला जाएगा, है ना। हमारा देश में कच्चा तेल का आप लोग तो जानते हो कितना ज्यादा डिमांड है। कच्चा तेल हमारा देश में होता नहीं है, विदेश से ही आता है। सोना आप जानते हो, सोना का हमारा देश में कितना डिमांड है ना। कच्चा तेल, ये सोना बहुत ज्यादा डिमांड है हमारा देश में, खास करके कच्चा तेल, पेट्रोल डीजल जो है से दूसरा ही देश से आता है, विदेश से आता है, हमारे देश में नहीं होता है, और बहुत बड़ा मात्रा में आता है हमारा देश में कच्चा तेल। तो सोचिए हम लोग जितना ज्यादा मंगाएंगे उतना ज्यादा हमको यहाँ का मुद्रा देना पड़ेगा, क्योंकि वहां मुद्रा डॉलर में चलेगा, तो डॉलर में हमको ज्यादा यहाँ से भेजना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा हम भेजेंगे, जाहिर सी बात है कि हमारा देश का जो रुपया है यानी मुद्रा है उसका वैल्यू डॉलर की तुलना में क्या होगा, थोड़ा गिरेगा, कम होगा। और हम लोग कच्चा तेल और सोना मंगाते हैं, कच्चा तेल बहुत बड़ा मात्रा में मंगाते हैं, तो पक्का हमारे देश से बहुत ज्यादा मात्रा में मुद्रा जाता है विदेश। इससे भी हमारा देश में क्या हो रहा है, डॉलर का वैल्यू बढ़ते जा रहा है, हमारा देश का मुद्रा का वैल्यू क्या है, घटते जा रहा है। पहले हम लोग रूस से कच्चा तेल मंगाते थे, रूस से कच्चा तेल मंगाने में ना के बराबर नुकसान होता था, क्योंकि वहां का जो मुद्रा है उसको हम लोग रूबल बोलते हैं, रूबल क्या बोलते हैं, रूबल। वहां का जो मुद्रा है अगर वो 1 रुपया है तो हमारे देश में कितना रुपया के बराबर होगा, 1.15 यानी 1.25 रुपया के बराबर होगा, या 1 रुपया 20 पैसा बराबर होगा, 1 रुपया 15, 16, 17, 1 रुपया 20 पैसा इसी के बराबर होता है। तो थोड़ा सा अंतर है,
थोड़ा सा अंतर है। कहाँ $1 बराबर 90 रुपया, कहाँ 90 रुपया का अंतर, और कहाँ 15 पैसा, 16 पैसा, 20 पैसा का अंतर। तो जिस समय रूस से तेल आता था उस समय ना के बराबर कोई दिक्कत था, उस समय कोई दिक्कत नहीं था, उस समय डॉलर का वैल्यू ना के बराबर बढ़ रहा था। लेकिन अमेरिका ने रूस के कई कंपनियों पर दबाव बना दिया, कई कंपनियों पर टैरिफ लगा दिया, जिससे वो सारे कंपनियां हमारे देश में ना के बराबर तेल भेज रहे हैं। इससे क्या हुआ, हमारे देश में जो कच्चा तेल है, पेट्रोल, डीजल, वो दूसरा देश से आने लगा। रूस लगभग ना के बराबर दे रहा है, ना के बराबर रूस से आ रहा है, और जब दूसरा देश से आ रहा है तो वहां का जो मुद्रा हमारे देश के मुद्रा से उसका वैल्यू ज्यादा है, जिससे हमारा देश से मुद्रा बहुत ज्यादा उस देश में चल जा रहा है, बहुत ज्यादा मात्रा में हमारा देश का मुद्रा जा रहा है। इससे भी हमारे देश में डॉलर का वैल्यू क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, और हमारा देश का मुद्रा यानी रुपया डॉलर की तुलना में क्या हो रहा है, कमजोर होते चला जा रहा है, उसका वैल्यू घट रहा है। तो ये सारा कारण था बाबू, अमेरिका के द्वारा 50% टैरिफ लगाना भारतीय वस्तुओं पर। अभी मैक्सिको भी लगा दिया है ना, विदेशी कंपनियों पर अमेरिका के द्वारा दबाव लगा दिया गया है कि आप जो वहां इन्वेस्टमेंट करोगे, वहां जो बेनिफिट कमाओगे, उससे ज्यादा मेरा देश में कमा लोगे। विदेशी निवेशक भी धीरे धीरे ना के बराबर यहाँ निवेश कर रहे हैं, क्योंकि उनको थोड़ा कम प्रॉफिट होने लगा है, वो अब अमेरिका या दूसरे देश में लगाने लगे हैं, जिससे वहां उनको ज्यादा बेनिफिट होने लगा है। भारतीय बाजार में जो रुपया लगाते हैं निवेशक लोग, यहाँ से बेनिफिट कमा करके, यहाँ से प्रॉफिट कमा करके तुरंत निकाल करके दूसरा देश में लगा दे रहे हैं, अपना देश में लगा रहे हैं। इससे भी डॉलर धीरे धीरे कम हो रहा है। और सबसे ज्यादा हमारे देश में आयात बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा विदेशी वस्तु आता है, जैसे आपका कच्चा तेल हो गया, पेट्रोल, डीजल, सोना का भी बहुत ज्यादा डिमांड है। तो जितना ज्यादा हम लोग कच्चा तेल मंगाएंगे उतना ज्यादा हमारा देश का मुद्रा विदेश जाएगा। पहले रूस से मंगाया जाता था, रूस से मंगाने के बाद ना के बराबर कोई दिक्कत था, कोई दिक्कत नहीं था, उस समय डॉलर का वैल्यू ना के बराबर बढ़ रहा था, क्योंकि रूस का जो मुद्रा है उसको रूबल बोलते हैं, उसका जो वैल्यू है हमारे देश के मुद्रा का कितना है, लगभग 15 पैसा ज्यादा, 20 पैसा ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं है। तो हम लोग को ना के बराबर एक्स्ट्रा मुद्रा देना पड़ता था, जिससे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होता था। लेकिन अब रूस भी देना बंद कर दिया, क्योंकि रूस के बड़े बड़े कंपनियों पर अमेरिका जैसे देशों ने बहुत दबाव बना दिया, टैरिफ लगा दिया। अब हमारा देश में तेल दूसरा देश से आने लगा, और दूसरा देश का मुद्रा जो है हमारे देश के मुद्रा के तुलना में उसका वैल्यू बहुत ज्यादा है, जिससे हमारा देश का जो मुद्रा है बहुत ज्यादा मात्रा में वो देश में चल जा रहा है। यही सब कारणों से हमारा देश में डॉलर का वैल्यू क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, और हमारा देश का रुपया का वैल्यू क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बड़ी प्यार से समझे होंगे। जरूर वीडियो को देखना, सारा दोस्त लोग के पास शेयर कर देना, ताकि सभी को जानकारी हो जाए। बाय बाय।